नौकरी लग जाएगी तो दे देंगे। धैन सी गुड मॉर्निंग सर, कल एग्जाम है सीबीएसई का। सीबीएसई का एग्जाम हो या ना हो क्या फर्क पड़ता, 90% तो सबको बांटते ही है वो, तो उसमें दिक्कत क्या है। एग्जाम देना है तो बिहार बोर्ड का दो, लिखोगे कुछ नंबर आएगा कुछ और रिजल्ट आएगा कुछ, और बनोगे कुछ और करोगे कुछ और होगा कुछ। ठीक है, चलो। अमित, गोकुल, मोनू, विक्रांत, मूर्ति, राज, सर्दी नहीं लग रही आपको? देखो सर्दी लग रही कमजोर आदमियों को, है भाई, जो रजाई में दुब के बैठे रहते हैं, स्वेटर जैकेट पहन के लपेट के खुद को ठंड में कांपते हुए। कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी होंगे उनमें, हैं। नमस्ते भाई। दिखाई दे रहा सभी को? आज स्मार्ट, अबे नौकरी लग जाने पर पैसा ही पैसा है। हाँ भाई, अपडेट होने बाद वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन हट गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सब है। साउंड सही आ रहा है? हाँ, यूपी बोर्ड का दो, नहीं यूपी बोर्ड में भी और नंबर बंटने लग गए हैं। रिप्लाई करे मनोज? क्या रिप्लाई करूं मैं? हाँ, नोट्स मिलेगा। अरे ऐसा चकाचक नोट्स मिलेगा ना, नोट्स को तुम गोदी में लेके फिरोगे दिन भर, चिंता मत करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर में बेसिक जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कल डिस्कस किए थे। और मैंने कल एक ही फॉर्मूला पर, कौन सा फॉर्मूला? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस पे जितनी वैरायटी बनती है वो मैंने क्वेश्चन कराए। ठीक है, ठीक है। हाँ लाइव है भाई। बहुत हंस रहे हो तुम लोग। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले एक नया पैटर्न शुरू करूंगा जो बीच में एग्जाम में आना बंद हो गया था, लेकिन इस बार फिर से उस पे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बनने चाहिए। बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं उससे कैट एग्जाम, इवन यूपी पुलिस के एग्जाम में सेम सवाल कैट के पेपर को उठा के दे दिया, सीडीएस के पेपर में, और मतलब हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी थ्योरम्स पे आएंगे। फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम है ना, पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट, ये सब डिस्कस करेंगे। अच्छा शैलेंद्र, लव यू ब्रो, लव यू संपत भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी निकाल लो, जिसका बुरा हाल कर दिया तुमने उसमें ऐसे लिख लेना थोड़े थोड़े गैप पे, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है ना, अब यहां पे लिख देते हैं हम a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है भाई, यहां पे लिख देते हैं हम a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। अब यहां पे लिख देते हैं a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। ठीक है ना, कुछ दिक्कत इसमें? इसमें कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या? अब आप ये कहोगे सर ये दोनों चीजें तो सेम लिख दी आपने, ऊपर की नीचे की। नहीं, इनमें फर्क है। इनमें फर्क कैसे है अभी आपको इसमें फर्क दिखाई देगा। यहां पे ब्रैकेट में लिख ले n इक्वल टू ऑड, मतलब ये वाला वो केस तब के लिए बताऊंगा जब n की वैल्यू ऑड हो, एक विषम नंबर हो। ये केस मैं तब डिस्कस करूंगा जब n की वैल्यू इवन हो, जब n की वैल्यू इवन हो, एक सम नंबर हो। ये केस मैं तब डिस्कस करूंगा जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड नंबर हो, एक विषम नंबर हो। कि ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए जो है, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए कहानी क्या है, अलग अलग होती है। बात समझ में आई? अब देखो चारों चीजें अलग अलग हो गई हैं भाई, बिल्कुल। एक्चुअली मुझे करना क्या है कि जब भी आपको इस टाइप की फॉर्म दिखे, a की पावर n प्लस b की पावर n, या फिर a की पावर n माइनस b की पावर n, यहां आपको तीन तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, a कॉमा b एंड
एन, ये तीन तीन दिखाई देंगे, ये नंबर्स होंगे। ए की जगह कुछ नंबर हो सकता है, बी की जगह कुछ नंबर हो सकता है, एन की जगह कुछ नंबर हो सकता है। और नंबर्स भी कैसे होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इंटीजर्स होंगे पूर्णांक में, ठीक है ना। इंटीजर्स देखा 10, 11, 15, 100, 30, 130 इंटीजर्स होंगे। तो ए, बी और एन तीनों ही क्या होंगे? अपने आप में इंटीजर्स होंगे। हमको करना क्या है कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो और रिमाइंडर की बात की जा रही हो, तो एक्चुअली आपको चेक करने फैक्टर्स। क्या चेक करने? फैक्टर्स। वो फैक्टर्स पे सवाल सेट करेगा, गुणनखंड पे डाटा सेट करेगा। अब मुझको दो फैक्टर्स पे काम करना है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ए टू द पावर एन माइनस बी की पावर एन का फैक्टर ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा। क्लियर है? या कोई भी नहीं होगा, ये चेक करना है। ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा? तो मुझे काम करना है। पावर एन बड़ी पावर हो जाती है, उसको छोटी पावर में लेके आएंगे, लीनियर पावर पावर एक में। ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा या फिर ए माइनस बी होगा या कोई भी नहीं होगा या दोनों होंगे। सब चेक करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, डिटेल में ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं। पहला केस ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, और जहां एन इक्वल टू क्या है? ऑड। ध्यान से समझिए, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, अगर यहां एन की आप कोई भी ऑड वैल्यू रखो, आप यहां पे एन की कोई भी ऑड वैल्यू रखो, सपोज मैं रखता हूं एन की जगह 1, तो ए टू द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1, ठीक है। मैं यहां पे रखता हूं एन की जगह 3, एन की जगह ए टू द पावर 1 प्लस बी टू द पावर 1 क्या हो गया? ए प्लस बी हो गया। अगर मैं यहां पे एन की जगह 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पावर 3 रखूंगा। ऑर्ड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, ये सब ऑर्ड हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मैं n की जगह एक और दूसरा नंबर पुट करता हूं 5, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, आप इसका भी फॉर्मूला अगर खोलोगे या फिर इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसका ये होता है a प्लस बी इंटू समथिंग समथिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप n की जगह कोई भी वर्ड नंबर पुट करो, चाहे 1 पुट करो, चाहे 3 पुट करो, चाहे 5 पुट करो, चाहे 7 पुट करो, चाहे 9, हमेशा a प्लस बी आपको देखने को मिल रहा है। ए प्लस बी इंटू समथिंग, 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 मतलब एन की आप कोई भी ऑड पावर अगर चढ़ाओगे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए नंबर आपके सामने लिखे, तो हमेशा a प्लस बी आपको फैक्टर की फॉर्म में देखने को जरूर मिलेगा। 100 का 100% देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n का एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी तो होगा ही होगा, अगर n की वैल्यू ऑड है, एक विषम संख्या है, लेकिन a माइनस बी उसका फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब छोटे, देखिए बड़ी बात को सॉल्व करने का क्या तरीका है नंबर सिस्टम में, खासकर नंबर सिस्टम में एक चीज होती है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। बड़ी पावर को छोटी पावर में ले आओ और चेक कर लो a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी सभी सीक्वेंस पे मुझे दिख रहा है, मतलब a प्लस बी हमेशा इसका एक फैक्टर होगा, और a माइनस बी कहीं नहीं दिख रहा तो a माइनस बी इसका फैक्टर नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है। अरे बात समझ में आई ना? अरे दही तुम ज्यादा हंसो मत, तुम्हें समझ में आया सवाल? कंसेप्ट समझ में आया? अबे गुड मॉर्निंग को छोड़ो, तुम कंसेप्ट पे फोकस करो। समझ में आया ना? तुम भी अंग्रेज बने पड़े हो। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था भाई, बहुत प्यार से इसको समझने वाली चीज थी। तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का ऑलवेज एक फैक्टर a प्लस बी तो होगा ही होगा, लेकिन a माइनस बी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना पावर क्या होगी? ऑड होगी। अबे लाइव हो सारे के सारे? सर मैं लाइव हूं सर, मेरा कमेंट दिख रहा है? दीपक नहीं आया, अभिजीत, सौरभ क्यों नहीं आया?
आपको सवाल समझ में आया? कंसेप्ट? नो? अब कैसे आदमी हो तुम? इतने प्यार से मैंने समझाया, 5 मिनट लेके तुम्हें समझ नहीं आया ये? हाँ, समझो। चलो इधर देखो, ये चीज डिस्कस करते हैं। ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, अगर एन की वैल्यू ऑड हो तो क्या होगा? अगर एन की वैल्यू ऑड हो तो क्या होगा? जरा गौर से समझिएगा, पहले कंसेप्ट को गौर से समझिए, तभी तुम्हें सवाल जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर पाओगे। सुनना क्या है, देखो देखना है, जैसे ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, आपको ये फॉर्म दे रखी है और एन की वैल्यू क्या है? ऑड। मुझे चेक करना है क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका एक फैक्टर बनेगा। तो अगर मैं एन की जगह ऑड नंबर पुट करता हूं, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है? 1, तो ए टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर मैं एन की जगह एक और नंबर पुट करता हूं 3, दूसरा और नंबर ले 3, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इनकी जगह एक और ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर आप पुट करो, मैं सीक्वेंस चेक कर रहा हूं, पैटर्न चेक कर रहा हूं, ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू समथिंग, ए माइनस बी इंटू समथिंग। तो आप ये चेक कर रहे हो, ये आपने ऑब्जर्व किया, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन में अगर एन की कोई भी ऑड वैल्यू डाली जाए तो हमेशा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी एज ए फैक्टर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन का एक फैक्टर, एक गुणनखंड हमेशा ए माइनस बी होगा ही होगा। लेकिन यहां कहीं भी ए प्लस बी आपको एज ए फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा। तो मैंने कंक्लूजन निकाला, ये तो मैंने छोटी छोटी पावर्स के लिए चेक कर लिया, अगर एन की कोई बड़ी ऑड वैल्यू भी होगी रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा। रिजल्ट हमेशा ये होगा कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन का एक फैक्टर ऑलवेज ए प्लस बी होगा, लेकिन ए माइनस ए माइनस बी होगा, लेकिन ए प्लस बी नहीं होगा। अब बताइए, क्लियर है? कोई डाउट भाई इसमें? कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? चलो अब देखिए इसको और समझते हैं, चारों केस समझ लीजिए। ये देखिए यहां से दिया है भाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, लेकिन एन की वैल्यू क्या है? इवन है। एन की वैल्यू क्या है? इवन है। अब सुनना गौर से, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, अगर हम n की कोई इवन वैल्यू लेते हैं, क्या लेते हैं? इवन वैल्यू ले लेते हैं n की, ठीक है ना, n की कोई इवन वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेते, क्योंकि पावर हम जीरो पे सवाल नहीं बनाएंगे ना, पावर जीरो पे रिमाइंडर पे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। n की वैल्यू कोई इवन ले, मुझे चेक करना है कि क्या इसका एक फैक्टर a प्लस बी या a माइनस बी में से कोई बनेगा। अगर मैं n की मिनिमम इवन वैल्यू लेता हूं 2, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना तो फैक्टर a प्लस बी है, ना ही a माइनस बी है। मैं यहां पे लिखता हूं n की इवन वैल्यू लेते हैं 4, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का ना तो फैक्टर a प्लस बी होता है, ना ही a माइनस बी होता है। मैं यहां पे n की जगह अगर 6 रखूं, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 हो गया, मतलब a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 का ना तो एक फैक्टर a प्लस बी है, ना a माइनस बी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर n की कोई बहुत बड़ी इवन पावर भी होगी, ये तो मैंने छोटी छोटी इवन पावर रख के चेक कर लिया, क्या फैक्टर a प्लस बी बन रहा है या a माइनस बी बन रहा है। अगर n की कोई बड़ी इवन पावर भी होगी, जैसे सपोज ये हो गया a की पावर 204 प्लस b की पावर 204, तो इस 204 को भूल जाओ, 204 बिल्कुल भूल जाओ, इतना चेक करो कि पावर क्या है? पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो इवन सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? 2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ना तो फैक्टर a प्लस बी बनेगा और ना ही a माइनस बी बनेगा। तो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n आपको दे रखा है, n की वैल्यू अगर इवन है तो उसका ना तो फैक्टर a प्लस बी होगा, ना ही a माइनस बी होगा, दोनों में से किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट है भाई इसमें?
बात समझ में आई? ठीक है, चलो ये लास्ट केस डिस्कस करेंगे। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन इक्वल टू इवन। ठीक है, अगर एन की वैल्यू इवन है तो फैक्टर ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा, बात समझिएगा। ठीक है ना, चलो इधर देखना, अगर हम ऐसा लिखें ए टू द पावर एन माइनस बी की पावर एन, लेकिन यहां एन की वैल्यू क्या है? ऑड। एन की वैल्यू सॉरी इवन, एन की वैल्यू क्या है? इवन। मुझे चेक करना है कि अगर एन पावर इवन होती है तो इस फॉर्म में लिखे हुए किसी भी नंबर का फैक्टर ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा। एन की जगह अगर मैं इवन नंबर पुट करता हूं, सपोज मिनिमम इवन नंबर होता है 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं पुट करता हूं एन की जगह 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं पुट करता हूं एन की जगह 6, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। आप कोई भी छोटा छोटा इवन नंबर लेके चेक कर लो ना, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर गौर से देखो तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को देखो तो इसका एक फैक्टर, एक गुणनखंड ए माइनस बी होता है। मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन में अगर एन की कोई भी पावर इवन करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही मुझे देखने को मिल रहा है। ए प्लस बी भी एक फैक्टर है, ए माइनस बी भी एक फैक्टर है, ए प्लस बी भी एक फैक्टर है, ए माइनस बी भी एक फैक्टर है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन में अगर एन की कोई इवन पावर रखते हो, पावर इवन चाहे कितनी भी बड़ी हो, जैसे मैंने लिख दिया ए की पावर 998 माइनस बी की पावर 998, ठीक है, क्या इसका फैक्टर ए प्लस बी या ए माइनस बी है? तो 998 क्या है? दिखता है इवन नंबर। इसको हटा दो यहां से, इवन को स्मॉलेस्ट रख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे, इसका भी एक फैक्टर होगा ही होगा। क्लियर है? मतलब ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, अगर एन इवन है तो ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? इससे ज्यादा समझाने की क्षमता नहीं और इससे ज्यादा समझाने लायक है भी नहीं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको पहले बोर्ड एग्जाम पास करने होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ आया? कोई डाउट है भाई यहां तक? एनीबडी? ठीक है, कोई रिपीट का चक्कर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी पावर्स दे रखी हैं, पावर आप बस इतना चेक करो पावर ऑड है या पावर इवन है। अगर बहुत बड़ी ऑड पावर दे रखी है तो उसकी जगह एक डाल दो, एक ऑड नंबर। बहुत बड़ी इवन पावर दे रखे तो उसकी जगह 2 पुट कर दो, 2 सबसे छोटा इवन नंबर। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ए प्लस बी का फैक्टर होगा या ए माइनस बी का फैक्टर होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाओ, सीधा क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल देखिए। सवाल जो है 2018 मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इतना पहला ही सवाल मेंस का, नहीं, मेंस और प्री में कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल आसान सवाल है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है। के इज ए विषम संख्या, मतलब के इज एन ऑड नंबर। तो भैया देखते हैं, हम तो आंसर बता सकते हैं 64 प्लस 25 89 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को देखो 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, इसका मतलब होता है 8 स्क्वायर का होल के प्लस 5 स्क्वायर का के, 5 स्क्वायर की होल पावर के। 8 स्क्वायर का मतलब हो गया 64, 64 की पावर के, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 की पावर के। अरे भैया यही मतलब है ना इस बात का, यही मतलब है ना। मैंने अभी अभी मिनटों पहले आपको समझाया कि अगर ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए।
अगर पावर आपकी ऑड है, अगर पावर आपकी ऑड है तो ऑड पावर है तो k की जगह 1 डाल दो, मतलब a प्लस बी हमेशा इसका एक फैक्टर होगा, a प्लस बी हमेशा इस संख्या को डिवाइड करेगा, और 64 प्लस 25 क्या होता है 89, तो 89 विल बी द करेक्ट आंसर। इतना आसान सवाल नहीं, दोनों पावर सेम होनी चाहिए भाई, दोनों पावर सेम होनी चाहिए, ये फंडा है, ठीक है। सबको क्लियर है? एक और सवाल ले रहे हैं, देखो बनाओ फटाफट। सवाल नंबर 13, ये भी मेंस का है। करिए भाई। सवाल नंबर 13 सॉल्व करिए, आंसर चाहिए। बिल्कुल भी नहीं अभिलाषा, सवाल को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, चेंज करना है। वेरी गुड, वेरी गुड पिंटू, अभय, राहुल। बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा? हद है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 32? इस संख्या को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? आप देखो संख्या दिख रही है a की पावर n प्लस b की पावर n फॉर्म में दिख रहा है ना। पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या है? ऑड है। ऑड दिख रहा है, एक डाल दो। 127, देखो इस संख्या का एक फैक्टर हमेशा 127 प्लस 97 तो होगा ही होगा, मतलब 127 प्लस 97, 7 7 14 का 4, 2 1 3 9 12 का 2, 224 224, मतलब 224 इस संख्या का एक गुणनखंड है। 224 जो है इस संख्या का एक गुणनखंड है। 224 से अगर भाग करूंगा इसको तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन आपसे पूछा कि इस संख्या को 32 से भाग करने पर रिमाइंडर का आएगा। अगर आप 224 को देखो तो 224 का मतलब होता है 32 इंटू 7 तो होता है। आप मुझे बताओ, ये संख्या ऐसी है कि 224 इसका एक फैक्टर है, 224 से इसको पूरा पूरा भाग करोगे रिमाइंडर जीरो आएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर ये संख्या 224 से डिवाइड हो रही है तो 224 के फैक्टर गुणनखंड 32 से भी तो पूरा पूरा डिवाइड होगी, मतलब 32 से अगर डिवाइड करोगे तो 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगर ये संख्या 224 से डिवाइड हो रही है तो 224 के फैक्टर से भी डिवाइड होगी ना। क्लियर है ना? जैसे कि मैं आपसे कहूं 108 एक ऐसी संख्या है जो 36 से डिवाइड होने पर क्या देती है? रिमाइंडर 0 देती है। लेकिन 108 36 का एक फैक्टर होता है 9, 36 का ये गुणनखंड होता है 9, तो 36 के गुणनखंड 9 से डिवाइड करोगे तो भी तो पूरा पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इतना सिंपल सा था क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आप फिर भी नहीं कर पाते तो भैया दिक्कत तो है, आपको बड़ी परेशानी है। सवाल नंबर 14 करिएगा, आंसर हमको चाहिए। फटाफट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे सवालों का आंसर 0 ही आता है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा 0 आए। बिल्कुल मोनू नहीं, रिपीट करके देख लीजिएगा जिनको समझ नहीं आया है, ठीक है। ओके, 80% बच्चों को एक बार में समझ आ जाता है। वेरी गुड। आपके सामने एक संख्या दे रखी है, इस संख्या को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा 86 से डिवाइड करने पर? ये दिख रहा है a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। अब आप समझिएगा कि यहां पे माइनस है लेकिन पावर क्या है? ऑड। अगर पावर ऑड दिख रही है तो ऑड पावर को किससे रिप्लेस कर दो? 1 से, मतलब इसका एक फैक्टर a माइनस बी तो होगा ही होगा। 756 माइनस 412 इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि 2 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, 7 में से 4 गया 344। 344 से संख्या को डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा। 344 का मतलब क्या होता है? 86 इंटू 4,
86 नहीं, 344 आया क्या? 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 344। तो 344 का मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा भाई? 86, 344। तो 344 का एक फैक्टर जो है तुम्हारा 86 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 0, ठीक है। 86 इंटू 4, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है? सभी कुछ समझ में आया? ठीक है ना। अगर कोई संख्या 344 से डिवाइड हो रही है तो 344 के फैक्टर 86 से भी तो डिवाइड होगी। 344 का मतलब क्या? 86 इंटू 4। तो अगर आप इस संख्या को 86 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैं यहां पे सवाल बनाया हूं। ये सवाल नेक्स्ट सवाल नंबर 15, ठीक है। देखो बहुत पुराने 10 साल पुराने सवाल मैंने यहां पे नहीं डाले हैं क्योंकि उनमें डाटा बहुत आसान है और आज के एग्जाम के सिनारियो से वैसा डाटा एग्जाम में यूज नहीं होता है, ठीक है ना। ये सवाल करिए, सवाल नंबर 15। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा जब इस संख्या को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? बहुत बेसिक सा सवाल है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग सारे के सारे कि थोड़ी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप अपने आप को 6 महीने रगड़ोगे तो आपको संपत अगर फैक्टर नहीं होगा तो सवाल इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। आपको दूसरे मेथड लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बात और बार बार पूछेंगे, सर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा। एक थ्योरम फेल होगी दूसरी थ्योरम लगाएंगे, दूसरी थ्योरम फेल होगी तीसरी थ्योरम लगाएंगे। अगर फर्मेट थ्योरम नहीं लगती तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लगाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लगता यूलर थ्योरम लगाते हो, यूलर थ्योरम नहीं लगता चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाते हो, ठीक है ना। ये वो भी नहीं लगता साइक्लिसिटी लगाते हो। अगर एक चीज फेल होगी तो दूसरे तो हम तरीके इजाद करेंगे। नंबर सिस्टम में जो रिमाइंडर ये है कि इसमें दुनिया भर के कंसेप्ट है, दुनिया भर के कंसेप्ट, ठीक है ना। और एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये करिए, आपके सामने एक संख्या दे रखी है, इसको 259 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? आपको इतना चेक करना है, दोनों जगह पावर सेम है। पावर क्या है मेरे भाई? पावर है इवन। अगर पावर आपको इवन दिखती है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी भी होगा। a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा 341 प्लस 156, और इसका एक फैक्टर a माइनस बी भी होगा 341 माइनस 156 भी इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। a प्लस बी, a माइनस बी दोनों फैक्टर होंगे। 6 1 7, 5 4 9, 3 1 4, 497 इंटू 11 में से 6 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 185। क्लियर है यहां तक? किसी भाई को कोई समस्या? आप जानते हैं ये नंबर्स दिखे मतलब इस संख्या का एक फैक्टर 497 भी है, 185 भी है। क्या 497 को आप देखते दिमाग में घंटी बजती है? जब तक आपके दिमाग में घंटी नहीं बजेगी काम नहीं बनेगा। 7 इंटू 91। 185 को देख के दिमाग में घंटी बजती है। 5 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 बजती है ना? बचती है भाई, यही तो मतलब है। 5 3 70, ठीक है ना। अच्छा सवाल खत्म। 7 इंटू 37 को भिड़ाओगे तो 7 इंटू 37 क्या होता है? 7 इंटू 37 होता है 210 प्लस 49, 259। मतलब इस संख्या का एक फैक्टर 7 भी है 37 भी है, मतलब 259 इस संख्या का एक गुणनखंड है। तो इस संख्या को अगर 259 से भाग करोगे तो 259 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? पूरा पूरा 0 रिमाइंडर आएगा। आंसर इज 0। वापस से इसका आंसर 0 आएगा। तो पेपर में एग्जामिनर, ओके अभी तो आपको पता है कि ये इस पैटर्न का सवाल चल रहा है, लेकिन जब पेपर में सवाल मिक्स कर दिया जाएगा तो आपको पहले अंदाजा लगाना होगा और आपको इतना चेक भी करना पड़ेगा कि तुम्हारा 259 क्या इसका एक फैक्टर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो भाग करोगे फैक्टर से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। सभी को समझ में आएगा ना भाई? कोई डाउट इस पे?
एक और सवाल लेते, देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल ले रहे हैं। सवाल नंबर है 16, फटाफट। ओके 91 नहीं 71 है भाई, 91 नहीं 71 है, 7 इंटू 71, ठीक है। 497 था ना। चलो ये बनाओ सवाल नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन। नहीं निर्मल, ऐसा नहीं कि हर बार जीरो लगा दें। करिए। हाँ मैक्सिमम केसेस में जीरो देता है ऐसे सवालों में। 31 की पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई। 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। आप मुझे बताइए 31 की पावर 20, 31 की पावर 20, तो आप जानते हैं 31 एक ऑड नंबर है। आप ये देखो 31 की पावर 20 माइनस 1024, आप जानते हैं 31 की पावर 20 जो है भाई मेरा एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की कितनी भी पावर करो, ऑड नंबर की कितनी भी पावर चढ़ाओ हमेशा ऑड होता है। माइनस 1024 एक इवन नंबर है। अगर आप ऑड, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था ऑड नंबर में से इवन नंबर को घटाओगे तो आंसर जो होगा वो हमेशा ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर में से किसी भी इवन नंबर को घटाते हो तो हमेशा एक विषम संख्या आती है। अब मतलब ये कहने का हुआ कि ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है ये एक ऑड नंबर है, दिस इज ए ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का फैक्टर कभी भी इवन संख्या नहीं हो सकती, मतलब ये 32 इसका एक फैक्टर नहीं है, तो 32 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 32। सवाल को करने का एक तरीका, ये संख्या एक ऑड है, ये संख्या एक ऑड नंबर है, तो क्या ऑड नंबर का फैक्टर कभी इवन हो सकता है? मैं आपके सामने ऑड नंबर लिखूं 63, 63 का फैक्टर कभी इवन हो सकता है? इवन तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इवन का मतलब ही होता है 2, और ऑड में तो 2 होना नहीं चाहिए। अगर ऑड में 2 होगा ही नहीं, इवन होगा ही नहीं, तो मतलब आंसर 32 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो ये इस सवाल को करने का जो है तरीका पहला। सभी को समझ में आ गया मेरे भाई? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है ना? हाँ, अगर मैं इसको बाय मेथड्स जाऊं जो मैंने अभी आपको थ्योरम पढ़ाई है, तो आप जानते हैं ये क्या है भाई मेरे? ये 31 की पावर 20, 31 की पावर 20, ठीक है ना, और 1024। 1024 एक बहुत स्टैंडर्ड नंबर है जो बहुत यूज होता है एग्जाम में। 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। 1024 का मतलब क्या होता है भाई? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। यहां तक बात ठीक है ना? 2 की पावर 10 होता है 1024 का मतलब। अब मैं एक बात कहता हूं आपसे कि पावर सेम हो, यहां 10 पावर है या 20 पावर है, कैसे किया जाए? अब 2 की पावर 10 को आगे तो तोड़ नहीं सकते, इसको जरूर तोड़ सकते हो। 31 की पावर 20 को, 31 की पावर 20 को लिख सकते हो, 31 की पावर 20 को लिख सकते हो 31 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 10। यही तो मतलब है। अरे पावर्स की होल पावर करोगे ना तो गुणा होती है, 2 इंटू 10 20 हो गया, और 31 का स्क्वायर 961, 31 का स्क्वायर 961, 961 की होल पावर 10। तो ये लिख सकते हैं 31 की पावर 20 को ऐसे लिख दे 31 का स्क्वायर की होल पावर 10। 31 का स्क्वायर होता है 961, तो 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, ये हो गया भाई मेरे। क्लियर है ना? अब देखिए, अब देखो हमारी फॉर्म बन गई जिसका हमें इंतजार था। पावर क्या है? इवन पावर है। अगर पावर इवन दिखती है तो a प्लस बी भी इसका एक फैक्टर होगा, मतलब 900, a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा 963, और a माइनस बी इसका फैक्टर होगा मतलब 959, 959 भी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है ना? अगर भैया पावर इवन है तो a प्लस बी, a माइनस बी दोनों इसका फैक्टर होंगे। और 963 का मतलब क्या? 9 इंटू 107, और 959 का मतलब क्या है? 7 से जाएगा ना, ये 7 से 7, 1 कम 7,
3, 7 एकम 7, 2, 7 21, 4 7 इंटू 137। मतलब ये कह सकता हूं कि इस संख्या का फैक्टर 9 भी है, 9 भी दिखा मुझे, 137 भी है, 137 भी दिखा, और 107 भी, 107 भी। तो ये तीनों तो फैक्टर है, लेकिन 32 नहीं दिखा, 32 इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो ये तरीका है बेसिक से। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ जाओ, ये वाला सवाल करिए भाई, सवाल नंबर 17। मल्टीप्लाई फल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, इनको ब्रेक करना सीखे नंबर्स को। ठीक है ना? बनाइए फटाफट। सवाल नंबर 17, ये पेपर का पूछा हुआ है भाई, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार सेम। तरुण समझ में आ गया? अभिषेक मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, हमें फैक्टर्स चेक करने होते हैं। वेरी गुड। 49 की पावर 15 -1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आंसर इज 8। पेन भी नहीं उठाना। आप जानते हैं कि 1 को भी आप लिख सकते हो 1 की पावर 15। तो सवाल मेरा ये बन गया 49 की पावर 15 -1 की पावर 15 को, कि 1 की कितनी पावर करो 1 ही रहता है। इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो आप देखो a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म बनेगी। पावर क्या है? ऑड। अगर पावर ऑड है तो a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, और a माइनस बी क्या हो गया तुम्हारा? 49 माइनस 1 कितना हो गया? 48। 48 इसका एक फैक्टर है 48, मतलब 48 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अगर 48 इसका फैक्टर है तो 48 से कटने वाली संख्या 8 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है ना? 8 इसका आंसर है। बात समझ में आई? कितना आसान क्वेश्चन। राहुल 51 कहां से आ रहा है? पावर चेक करिए ना, पावर क्या है? ऑड पावर है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये बनाइए सवाल नंबर 18। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। ठीक है, अरे प्रथम इसमें डिजिटल सम मत लगाइए फैक्टर में, सवाल गलत हो सकता है, वो जल्दबाजी में भड़ जाता है, कोई उसमें नहीं है। इसको करिए सवाल नंबर 18। वी के समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ऑड इजी है ना? वेरी गुड। देखिए आपको दिखा 68 की पावर n, भैया आपको सवाल दिखा 68 की पावर n प्लस 1। अगर 23 से डिविजिबल है तो बताइए n का मान क्या होगा? एनी नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ओनली प्राइम नंबर? आप देखिए मुझे एक चीज बताइए, 23 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 23 इसको रिलेट करो तो 23 से डायरेक्ट तो रिलेट होगा नहीं। अगर इसका एक फैक्टर 68 प्लस 1 हो जाए, और 68 प्लस 1 होता है 69, और 69 को रिलेट कर सकते हो हम 23 से। तो इसलिए मैंने खुद इस सवाल को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया कि आपको पहले रिलेट करना होगा 69 से। मतलब अगर ये संख्या ऐसी मैं क्रिएट कर दूं कि इसका हमेशा एक फैक्टर 68 प्लस 1 रहे, तो ये हमेशा 23 से डिविजिबल होगी। अब ये नंबर है किस फॉर्म में? 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n, इस फॉर्म में है।
इसका हमेशा एक फैक्टर 68+1 होना चाहिए। क्या होगा अगर मैं n की जगह इवन नंबर डाल दिया, 2 डाल दिया सपोज 68 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो भाई फैक्टर होने का कोई चांस है ही नहीं। तो यहां n की जगह इवन नंबर पुट नहीं कर सकते, केवल और केवल n की जगह आपको ऑड नंबर ही डालना पड़ेगा। अगर n के आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑड नंबर। अगर n की जगह एक ऑड नंबर पुट करोगे तो 68 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 1 हमेशा एक फैक्टर 68+1 यानी कि 30 जो 23 है वो होगा ही होगा एक हमेशा फैक्टर। लेकिन अगर आप पावर 2 डालोगे 68 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसका ना तो फैक्टर 68+1 होगा ना ही 68-1 होगा। तो उस केस में जो है आप इसका आंसर जो है नहीं कर सकते। अरे बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? ऑड नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इस सवाल में? वेरी इजी। एन की जगह कोई भी ऑड नंबर डालो, हमेशा 68+1 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। चलो अब देखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। अगर इस सवाल को मैं ऐसे कर दूं, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश इसमें वर्ड लगा है ओनली प्राइम। क्या केवल ओनली प्राइम के लिए होगा ये? नहीं नहीं, ओनली प्राइम तो नहीं है, क्योंकि प्राइम को तो 2 भी होता है और 2 पे बात सेटिस्फाई नहीं होती। तो ओनली प्राइम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्योंकि वर्ड है ओनली प्राइम, केवल प्राइम के लिए, प्राइम से बाहर के लिए नहीं। तो ये बात गलत है। सोच समझ के करिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं नहीं भैया, मैं कह रहा हूं इस सवाल का आंसर सोच समझ के करिए, सोच समझ के। इवन नंबर बता रहे हैं, ऑड ही बता रहे हैं। जो सबसे सटीक आंसर है वो बताना होता है। सबसे सटीक आंसर कौन सा है? आंसर इसका एनी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर। आप मुझे बताओ 68 की पावर n माइनस 1, 1 मतलब 1 की पावर n, इसका हमेशा एक फैक्टर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 67। इसका ऑलवेज एक फैक्टर 67 होना चाहिए। मैं अगर n की वैल्यू ऑड लेता हूं तो हमेशा इसका एक फैक्टर 68-1 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं n की वैल्यू इवन लूंगा तो हमेशा एक फैक्टर 68-1 भी होगा और 68+1 भी होगा, दोनों ही फैक्टर होंगे। भैया इवन के केस में तो 68-1 भी होगा, 68+1 भी होगा। लेकिन अगर आप n की वैल्यू ऑड लोगे तो 68-1 हमेशा इसका फैक्टर होगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मैं n की वैल्यू चाहे इवन लूं, n की वैल्यू चाहे इवन लूं तो भी 68-1 इसका फैक्टर है। अगर n की वैल्यू ऑड लूं तो भी 68-1 या फिर 67 हमेशा इसका एक गुणनखंड होगा। तो आप n की वैल्यू ऑड भी ले सकते हो, इवन भी ले सकते हो। अब ऑड भी लोगे, इवन भी लोगे, मतलब आपने सारे नेचुरल नंबर क्या है कवर कर लिए। तो आंसर इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन बनाइए। आपके सामने एक और सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल नंबर 19। और जब ऐसे सवाल आते तभी आप फंसते हो। सवाल नंबर 19 बनाइएगा। शिवम एकदम स्लोली स्लोली है भाई। ठीक है ना? ये पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। जिसको नहीं समझ में आया ना भाई, रिवाइज करके देख लो, सब समझ में आ जाएगा।
हाँ बिल्कुल मैक्सिमम क्वेश्चन करा रहे हैं। मैथ स्पेशल 8 वाले तुम किधर हो? वेरी गुड दोस्तों भाई, 144 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे यार पावर 15 है, तुमको पावर 15 नहीं दिखाई दे रही? ऑड पावर देखो, ऑड पावर में बस a माइनस बी होता है यार, गलती क्यों करते हो? ये देखिए 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n विभाज्य है। n क्या है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। अब n का मतलब नेचुरल नंबर है तो यहां पे मुझे ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2n इवन भी दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप बताओ, कैसे करेंगे इस सवाल को? हाँ, आप अगर इस तरीके से देखो इस सवाल को, 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n, तो 2n क्या है? 2n इज एन इवन नंबर। व्हाट इज दिस? 2n, 2n इज एन इवन नंबर। अगर अगर किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज इवन होगा। तो मतलब ये कह सकता हूं 167 की पावर इवन माइनस 103 की पावर इवन किससे डिविजिबल है? तो हमेशा इसका फैक्टर a प्लस बी भी होगा, 167 प्लस 103 भी इसका एक फैक्टर होगा, और 167 माइनस 103 भी इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। 167 प्लस 103 कितना होता है? 270। 167 माइनस 103 कितना होता है? 64, 64। तो 270 का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 30, और 64 का मतलब क्या होता है? 16 इंटू 4। अब चेक करिए 225, 170 तो है नहीं क्योंकि इसमें ये नहीं है, 106 नहीं दिख रहा, 225 यहां केवल एक ही 5 है, ए ऑप्शन आंसर है। क्यों? ओके, आपको 9 भी, अगर कोई संख्या 9 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है, तो 16 निम्मा 144, 144 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगी, 144 इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है? बात समझ में आई ना? 144 16 इंटू 9 पे भिड़ा दिया हमने। सभी को समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? जॉन समझ में आया भाई? ठीक है ना? आगे बढ़िए, ये वाले सवाल बने। अब यहां से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा। प्रमोद क्या हुआ बताइए? एन इज नेचुरल नंबर, वहां पे लिखा हुआ है एन इज नेचुरल नंबर, लिख लीजिए एन इज नेचुरल, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फाइंड द रिमाइंडर। 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या है? ऑड है, ठीक है ना, पावर है ऑड। तो कुछ स्टूडेंट करते हैं, कुछ टीचर ऐसे बताते हैं, ऐसे कर लो, 16 पावर ऑड है ना, तो एक से रिप्लेस कर दो ऑड को, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 की, ठीक है ना। ये कितना आ गया? 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, ठीक है। 16 35 35 70, और 70 को 70 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। 0 ही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। कोई डाउट है? पावर सम में सेम दिख रही है, ऑड 11, तो 11 को किससे रिप्लेस कर दो? 0 से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, 0 से। लेकिन आप फंस जाओगे। देखिए मैं ऐसा सवाल भी क्रिएट करके दूंगा एक आपको, जिसमें सवाल में आप फंस जाओगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो जो है एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, जो इसके पीछे का प्योर कंसेप्ट और लॉजिक है, वो समझने, रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं कि आपको खुश करने के लिए हमने बता दिया। आपको देखना है ये संख्या किससे डिवाइड होती है, किससे डिवाइड करने पर करना है हमको? 70 से। 70 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो ऊपर 70 बनाने की कोशिश करो, 70 बनाने की कोशिश करो। अगर हम 70 बनाने की कोशिश करेंगे, सुनना गौर से, तो 70 तो बनेगा नहीं ऊपर।
अगर मैं पहले और लास्ट को भिड़ा दूं, पहले और लास्ट को भिड़ा दूं, तो ये होता है भाई तुम्हारा 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11। मैं इनको भिड़ा देता हूं, क्यों? क्योंकि 16 प्लस 19 70 नहीं होता, लेकिन 35 जरूर हो जाता है, 35 जरूर हो जाता है। और प्लस, और इन दोनों को भिड़ा दूं, इन दोनों को, 17 प्लस 18 70 तो नहीं होता, 35 जरूर होता, 35 में 70 दिखता है। क्लियर है ना? और इसको डिवाइड करना है अपने को 70 से, 70 से। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, एक सवाल को मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। आप मुझे एक चीज बताइएगा, ये 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, कोई दिक्कत इसमें किसी भाई को? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी। पावर क्या है? ऑड। अगर ऑड पावर है तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा, तो 16 प्लस 19 का एक फैक्टर 35 तो होगा ही होगा, 16 प्लस 19 का एक फैक्टर 35 तो होगा ही होगा। आप मुझे एक चीज बताइए कि 16 की पावर 11 है प्लस 19 की पावर 11 है। 16 एक इवन नंबर है, इवन नंबर की कुछ भी पावर करो इवन आएगा। 19 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की कितनी पावर करो ऑड आएगा। और इवन प्लस ऑड क्या होता है? हमेशा ऑड होता है। इवन प्लस ऑड क्या होता है? हमेशा ऑड होता है। तो मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि ये जो संख्या आपको दे रखी है ना भाई, ये जो संख्या आपको दे रखी है ना, ये वाली जो संख्या आपको दे रखी है, ये एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। और ऑड नंबर है, उसका एक फैक्टर 35 भी है। तो दिस इज नथिंग बट 35 इंटू समथिंग ऑड, 35 इंटू समथिंग ऑड। प्लस सेम इसी टाइप से 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11, ये प्योर कंसेप्ट है, ठीक है ना? 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11, इसका एक फैक्टर 17 प्लस 18 35 तो होगा ही होगा, 35 इसका एक फैक्टर तो होगा ही होगा। ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, ऑड प्लस इवन ऑड होता है। तो 35 इंटू समथिंग ऑड होगी ये संख्या। भैया ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का एक फैक्टर 35 है, तो 35 में किसी ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई हुई होगी ना, और इसको डिवाइड करना है आपको 70 से। तो आप मुझे बताइए, ऊपर तो 35 है कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा ऑड प्लस ऑड। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है? तुम्हारा इवन नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर होता है। क्या होता है? ऑड प्लस ऑड जब आप ऐड करोगे तो क्या आता है? इवन नंबर आता है, एक सम संख्या आती है। और इवन नंबर में 2 तो छुपा हुआ होगा ही, इवन नंबर में मिनिमम 2 तो होगा ही होगा कि नहीं होगा? इवन नंबर में मिनिमम 2 तो होगा ही होगा कि नहीं होगा? यस। और 35 को जैसे ही 2 मिला, ये 70 का मल्टीपल बन जाएगा, और 70 को जब तुम डिवाइड करोगे 70 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सो दिस इज प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो पहले आपको चीज बताई थी और जो आप बुक में लिखते मतलब देखते हो, वो एकदम गलत है। ऐसे सवाल भी सेट किए जा सकते हैं जहां पे वो चीज पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? आंसर इस क्वेश्चन का 0 ही है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। दही तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। रितेश, राजेंद्र, नो क्लियर। इवन की जगह, इवन की जगह, अरे यार इवन तो मुझे 2 का ही कोई फैक्टर मिल जाए, डजंट मैटर, 2 का ही मल्टीपल मिल जाए। हाँ, सेम क्वेश्चन और भी है। ये आपको मैंने जब नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, मैंने समझाया था बेटा इसका यूज करूंगा, है? एक बार फिर से समझा रहा हूं। शॉर्टकट तो तुमको पता ही है, 90% सवालों का आंसर सही आ जाएगा, 10% में गलत कर दोगे, और वही गलत करने वाले सवाल पेपर में दिखते हैं। 11 11 11 11 दिख रहा है, 1 से रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा? 70/70, आंसर इज 0। लेकिन दैट्स नॉट करेक्ट। आप सुनिएगा,
मुझे 70 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है, ऐसा भिड़ाओ कि 70 से रिलेटेड कुछ मटेरियल बने। 16 19 35 होता है, इसको एक कोने में, 17 18 35 होता है, इसको एक कोने में। दिखा? अब मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11। 16 एक इवन नंबर है, सम संख्या। सम संख्या की कुछ भी पावर करो, सम तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 16 में 2 है, जहां 2 वही इवन, तो दिस इज इवन। 19 एक ऑड नंबर है जिसका 2 से कोई लेना देना नहीं है। 19 की कितनी भी पावर कर लो, 2 पैदा होगा नहीं, तो ये ऑड ही रहेगा। किसी भी इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर जोड़ते हो तो हमेशा ऑड नंबर आता है, तो दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। ये एक ऑड नंबर है, और इस ऑड नंबर का एक फैक्टर 35 है। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 35 इंटू समथिंग ऑड। यार ऐसे देखो ना, ऐसे देखो ना, जैसे हम लिखते हैं 63। 63 का एक फैक्टर 7 होता है। 63 एक ऑड नंबर है, 63 एक ऑड नंबर है, इसका एक फैक्टर 7 है। तो क्या 63 को ऐसे लिखोगे 7 इंटू 9, और 9 का भी मतलब 7 इंटू 9, और 7 इंटू 9, 9 का मतलब ऑड ही तो है। तो मुझे ये तो अंदाजा है कि एक फैक्टर 7 है, मुझे ये अंदाजा नहीं दूसरा क्या है। तो दूसरा जो भी होगा रहेगा तो ऑड ही ना, रहेगा तो ऑड ही ना, रहेगा तो विषम ही। क्लियर है? तो इसका एक फैक्टर 35 है, बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी जो कुछ भी हो, लेकिन रहेगा तो ऑड ही। बोलो रहेगा तो ऑड ही, बोलो। समझे कि नहीं समझे? यार तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसे इस प्रकार से इसका एक फैक्टर 35 होगा। सो दिस इज 35 इंटू ऑड। 35 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां ऑड प्लस ऑड कितना आएगा? इवन। और 35 में जैसे कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुई, क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? ये बन गया तुम्हारा 70 का मल्टीपल, और 70/70 0। ठीक है? नहीं, अब ऐसा जरूरी नहीं है यूनिट डिजिट से। ओके, अगर सपोज 80 बनना हो ऊपर 80/70, तो 10 भी तो बच सकता है रिमाइंडर। तो इसीलिए फर्जी तरीके मत लगाइए। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। वो आपके सामने तो एक है ही सवाल, ये करिए जरा। सवाल नंबर 21। एक और सवाल ले रहे हैं ऐसा ही। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है। 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17 को 62 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? क्लियर है? पावर सब में सेम दे रखी है, 17 पावर दे रखी है, सभी को सेम पावर दे रखी है, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर। ठीक है ना? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्यार से समझिएगा। नीचे दिख रहा है 62, मुझे ऐसा बढ़ाना है कि ऊपर 62 बने। 3 में से 2 1, 8 में से 5 गया 3 है, तो 62 बनना है। 3 2 1 8 5 3, 31 बनना है। 4 में से 3 गए 8 में से 5 गया 3, 31 बनना है। तो इसको भिड़ा लेते हैं, इसको भिड़ा लेते हैं आपस में, और इसको भिड़ा लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इनको अगर मैं देखूं तो 31 बनना है, नीचे है 62, 31 का दुगना। तो ऊपर मतलब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि 62 से रिलेटेड कुछ चीज बने। आप ये चीज देख रहे हो यहां पे, आप इस चीज समझना। 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 का एक फैक्टर 83 माइनस 52 तो होगा ही होगा, और 3 में से 2 गए 8 में से 5 गया 3, 31। 31 इसका एक फैक्टर है। आप मुझे बताओ 83 की पावर 17, 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17। आप जानते हैं 83 एक ऑड नंबर है, ऑड की पावर कुछ भी करो ऑड, इवन की पावर कुछ भी करो इवन, और ऑड में से इवन घटाओगे ऑड, ऑड ही आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, इसका एक फैक्टर 31 है और ये एक ऑड नंबर है, मतलब ये एक 31 इंटू समथिंग ऑड है, 31 इंटू समथिंग ऑड है। इसी प्रकार से 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17, इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा, मतलब 31 इसका एक फैक्टर होगा। लेकिन इस चीज को गौर से समझिएगा, 84 की पावर 17, 84 इवन नंबर है,
53 की पावर 17 एक ऑड नंबर है, और इवन में से ऑड घटाएंगे तो ऑड नंबर ही आता है। ये मेंटल है, ये लिखना नहीं है पेन पेपर पे। तो मतलब ये भी एक ऑड नंबर है, उसका एक फैक्टर 31 है, तो दिस इज 31 इंटू ऑड। और आप इसको डिवाइड करोगे 62 से 62 से, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 62 से तो ऊपर तो 31 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ऑड प्लस ऑड मिलके एक इवन नंबर क्रिएट हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 62 से, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप जानते हैं कि 31 को जैसे कोई इवन नंबर मिला 62 का मल्टीपल बन जाएगा, और डिवाइड करने पर शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही है। ठीक, ये देखिए एक और बनाइए सवाल, 22 नंबर। इसको खुद करना, डायरेक्ट कुछ मत। अगर देखो डायरेक्ट अगर आपको ये सवाल करना है ना, डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन करना है, तो कुछ ना करो, 17 को हटाओ और इसकी जगह 1 रख दो। पावर 17 को हटाओ, उसकी जगह 1 रख दो, 1 पावर रख दो। 83 माइनस 52 प्लस 84 माइनस 53। 17 एक ऑड नंबर है, उसको सबसे छोटे ऑड नंबर 1 से रिप्लेस कर दो, और बटे 62। बात समझ में आई ना, कोई समस्या इसमें? 31 हो गया, 31 प्लस 31 62, और 62 को 62 से भाग करो, रिमाइंडर 0। ठीक है ना, ठीक है, आंसर आपका सही आ जाएगा मैक्सिमम केसेस में। सवाल नंबर 22 कर लेना, खुद कर लोगे ना 22 नंबर। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पैटर्न का, सवाल नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन बनाइएगा। फटाफट इसका आंसर करके बताइए भाई, सवाल नंबर 23। सबको समझ में आ गया? इसमें कुछ भी नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, 71 डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं है। 71 बनना, ऊपर ऐसे बढ़ाओ कि 71 बने। 1 की पावर 23 प्लस 70 की पावर 23, इसका एक फैक्टर 71 होगा। 2 की पावर 23 और यहां पे होगा 69 की पावर 23, इसका एक फैक्टर 71 होगा। 2 प्लस 69 71, इसका एक फैक्टर होगा। इधर से 3 की पावर 23, उधर से आएगा 68 की पावर 23, इसका एक फैक्टर 3 की पावर 23 प्लस 68 की पावर 23, 68 प्लस 3 71, इसका एक फैक्टर होगा। इस तरीके से सारे पेयर आपस में कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा 35 की पावर 23 प्लस 36 की पावर 23, यही तो आ जाएगा बीच में।
क्लियर है ना? तो 35 प्लस 36 कितना होता है? 71 होता है। तो यहां पे हर दो टर्म मिलके 71 क्रिएट करेंगे, हर दो टर्म मिलके 71 क्रिएट करेंगे। 71 सभी का एक फैक्टर होगा और 71 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सो सिंपल। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। ठीक है, एक इस साल को आप करना खुद से ट्राई, साल नंबर 24 को करना आप भाई खुद से ट्राई कर ही लोगे। ठीक है ना? एक साल मैंने इसे करा दिया और आसान सवाल था वो। नेक्स्ट बताओ, ये कंसेप्ट समझ के मजा आया? कुछ नया सीखने को मिला? 0 आएगा, वेरी गुड। ठीक है ना, 0 आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, सब लोग नया कंसेप्ट लिखेंगे अपनी कॉपी में, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है ना? कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर लिख दीजिए। नहीं, पावर इवन नहीं होता शैलेंद्र इस टाइप में। वेरी क्लियर। चलो देखिए, निगेट हो सकता है विशाल, बिल्कुल हो सकता है। चलो इधर देखते हैं, निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो आंसर कभी भी आप निगेटिव में नहीं बताओगे, आप आंसर जो हमेशा बताओगे पॉजिटिव में। केवल क्वेश्चन की रिमाइंडर के सवाल को आसानी से करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट इजाद कर दिया, नेगेटिव रिमाइंडर। कल क्या छुट्टी क्यों होगी? कोई छुट्टी नहीं है। हमने एक नया कंसेप्ट बना दिया, नेगेटिव रिमाइंडर। तो इस नेगेटिव रिमाइंडर को आप ना बड़े गौर से समझिएगा, प्यार से। ठीक है ना? नेगेटिव रिमाइंडर है क्या? आंसर आप हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर भी बताओगे। निगेटिव रिमाइंडर का यूज केवल क्वेश्चन की कैलकुलेशन को, जो बीच के इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं उनको रिड्यूस करना है, उनको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं 75 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कैसे निकालते हो रिमाइंडर? आप देख तो 75 से जस्ट बड़ा, 75 से जस्ट छोटा, 75 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल कौन सा है? तो आप कहोगे 68। 17 चौका 68, 17 चौका 68। 75 कितना बड़ा है? 68 से 7 बड़ा है, तो 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7। रिमाइंडर है आपका 7। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर एंड करेक्ट आंसर इज 7। लेकिन मैं आपसे ये कहूं, ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। 75 से जस्ट बड़ा, 75 से जस्ट बड़ा, 75 को डिवाइड करिए 17 से, 75 से जस्ट बड़ा 17 का मल्टीपल बताइए तो आप कहोगे 85। 17 पंजे 85, और 75 में से 85 को घटाओगे माइनस का 10, माइनस का 10। तो 75 से जस्ट बड़ा 17 का मल्टीपल क्या है? 85। 17 पंजे 85, 85। 85 से 75 कितना कम है? 10 लेस है, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर हो गया 10। निगेटिव रिमाइंडर हो गया कितना? 10 हो गया। बोलो बात समझ में? निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया तुम्हारा? 10 हो गया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? मैं आपसे कहता हूं कि 31 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 31 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो 31 से जस्ट छोटा 7 का मल्टीपल, 7 चौक 28, 28। 28 से 31 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। लेकिन अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें, 31 से जस्ट बड़ा 7 का मल्टीपल, तो 7 पंजे 35, 35 होता है। और 35 से 31 कितना छोटा है? 4 छोटा है, यानी कि माइनस का 4। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा 4। नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर देखो साइन छोड़ दो, 7 प्लस 10 अगर जोड़ दूं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड अगर जोड़ दूं तो डिवीजर के बराबर आ रहा है। 7 प्लस 10 17। पॉजिटिव रिमाइंडर 3, नेगेटिव रिमाइंडर 4। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ दूं तो 3 प्लस 4 किसके बराबर आ रहा है? डिवीजर के बराबर आ रहा है 7। डिवीजर के बराबर आ रहा है 7।
टेंशन ना लो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैं आपसे कहता हूं 109 को डिवाइड करिए 19 से, 109 को डिवाइड किए 19 से, क्या आएगा रिमाइंडर? तो 19 109 से जस्ट छोटा 19 का मल्टीपल 95, 19 पंजे 95, 95 से 109 कितना बड़ा है? 14 बड़ा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर 14, ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, आसान है। लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो 109 से जस्ट बड़ा 19 का मल्टीपल, 19 6 114, 19 छिक्का 114, 114 से 109 कितना लेस है? 5 लेस है, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5, निगेटिव रिमाइंडर है 5। आप चेक कर सकते हो, 14 में से 5 ऐड करोगे तो 19 आएगा, 14 + 5 19। या फिर एक मैं आपको बात समझाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा भाई सारे भाई। आपको पता है अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 14 है तो निगेटिव रिमाइंडर आप मेंटली निकाल सकते हो, 19 से 14 घटाइए 5, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर होगा माइनस का 5। सिंपल सी बात है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? 19 - 14 5, निगेटिव रिमाइंडर होगा तो माइनस का 5 लगा देंगे। और भी एग्जांपल लेंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम कहते हैं कि 100 क्या ले लें, 94। हम कहते हैं कि 94 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो 94 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल, 13 सत्ते 91, 91। तो 91 कितना बड़ा है? 94 से 3 बड़ा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर इज 3। हाँ, पॉजिटिव रिमाइंडर इज 3। निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? निगेटिव रिमाइंडर आप मेंटली निकाल सकते हो, 13 डिविजर क्या? 13, 13 में से पॉजिटिव रिमाइंडर घटा दो 10, 10, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर होगा माइनस का 10, तो निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का 10, निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सबको समझ में आ गया ना? हाँ भाई, सबको समझ आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है सभी को समझ आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर दोगे तो डिवीजर के बराबर ही पहुंच जाओगे। इसका यूज होगा क्वेश्चन की कैलकुलेशन में, अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, बहुत प्यार से आपको समझ आएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना? जैसे कि हम आपसे एक और लेते हैं, हम आपसे कहते हैं 211 को 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 211 को 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हम बात करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर की, तो 23 से जस्ट बड़ा, 23 से जस्ट बड़ा, सॉरी 211 से जस्ट बड़ा 23 का मल्टीपल कौन सा है? तो आप कहोगे 230। 230 क्या है? 230। 211 से जस्ट बड़ा 23 का मल्टीपल 230, 230। 230 से 211 कितना लेस है? 19 लेस है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? माइनस का 19। तो अगर आप डायरेक्ट नेगेटिव रिमाइंडर निकालना चाहो तो माइनस का 19 आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे? आपको करना कुछ नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? माइनस का 19। तो इस नेगेटिव रिमाइंडर में 23 ऐड कर दीजिए, डिवीजर ऐड कर दीजिए, तो 23 - 19 यानी कि 4। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 23 निम्मा 207, और 207 211 से कितना कम है? 4 कम है। क्लियर है? इसका यूज वो होगा आपको ना, जैसे यहां 109 को भाग कर रहे हो 19 से, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 14 बड़ा आ रहा है, 5 छोटा नंबर है, तो आप रिमाइंडर 14 ना लिख के -5 लिखे, कैलकुलेशन आसान रहेगी। यहां तक किसी भी बंदे को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमसे पूछ सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है भाई? हाँ, यूज भी बताएंगे आपको। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर समझ में तो आ गया ना? है भाई, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो नेगेटिव रिमाइंडर में डिवीजर ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा -5 + 19 कितना आ जाएगा? 14। नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 10 है, डिवीजर 13 है, 13 - 10 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट है?
अरे बात समझ में, निगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर में जाने के लिए डिवीजर ऐड कर दो। -4 निगेटिव रिमाइंडर है, 7 डिवीजर है, -4 + 7 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 3। -10 निगेटिव रिमाइंडर है, 17 डिवीजर है, तो -10 + 17 कितना आ जाएगा, 7। 7 इज पॉजिटिव रिमाइंडर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट? प्रथम अब समझ में आया ना तुम्हें? अरे यूज भी बताएंगे, पहले आप कंसेप्ट तो समझिए। और एग्जाम्पल दीजिए, अभी भी एग्जाम्पल से पेट नहीं भरा तुम्हारा है? चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं 15 से डिवाइड करिए, किसको डिवाइड करो, 15 111 करो जरा। 111 को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप करिए क्या, देखो मैं एक तरीका बताता हूं। 111 से जस्ट बड़ा 15 का मल्टीपल क्या होता है, 120। 15 × 120। 120 से 111 कितना कम है, 9 लेस है, तो निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा -9। अगर निगेटिव रिमाइंडर -9 है, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, तो -9 में डिवीजर 15 ऐड कर दीजिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 6। -9 + 15 पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा भाई मेरे आपका 6। ठीक है ना? तो आपको इतना ध्यान रखना है, निगेटिव रिमाइंडर विदाउट साइन 9 और ये 6 किसके बराबर होता है, डिवीजर के बराबर होता है 15। बात समझ में आई ना? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? एनीबडी? एनीबडी? -9 एंड 6। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहूं -98 को किससे डिवाइड करते हैं भाई, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, -98 को, -98 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? नो प्रॉब्लम ना? सभी को समझ में आएगा? 6-7 एग्जाम्पल ले दिए। 4/5 क्या लिख रहे हो राज? 4/5 रिमाइंडर इज 4। -98 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एनीबडी? देखिए आप एक चीज मुझे एक बात बताइए, -98 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो माइनस के साइन को छोड़ दो, माइनस के साइन को एज इट इज रहने दो। 98 को डिवाइड कर लो 13 से, माइनस के साइन को छुपा लो, ये रहा माइनस का साइन। 98 को डिवाइड करो 13 से, 13 सत्ते 91, 91 टाइम्स गया, 98 कितना बड़ा, 91 से 7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -7। रिमाइंडर क्या है, -7। तो रिमाइंडर आया मेरे भाई -7। लेकिन ये तो निगेटिव रिमाइंडर है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आपको निकालना है तो -7 में क्या ऐड कर दीजिए, डिवीजर ऐड कर दीजिए 13, तो 13 - 7 यानी कि 6। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 6। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इस सवाल का 6 आ जाएगा। इस सवाल को करने का एक तरीका और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपको, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि -98 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप मुझे खुद बताइए। माइनस तो है ही, माइनस तो है ही, 98 से जस्ट बड़ा, 98 माइनस के साइन को अभी हटा दो, 98 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल, 13 × 104, 104, 13 8 जा 104, 104 से 98 कितना लेस है, 6 लेस है, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -6। तो माइनस इंटू माइनस यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, +6। तो एक तरीका ये भी होता है, +6। बात समझ में आई ना? दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। अरे क्वेश्चन खूब आता है, अभी क्वेश्चन भी समझाऊंगा, पहले कंसेप्ट तो समझिए। +6 वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चीज, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता है भाई?
माइनस के 89 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जरा बताना। माइनस के 89 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? देखो, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपको ऐसे करना है, माइनस का साइन तो आना ही आना है, माइनस के साइन को हटा दो। 89 को डिवाइड कर लो 12 से, 12 सत्ते 84, कितना बच गया? 5 बच गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया? माइनस का 5। तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया माइनस का 5। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, डिवीजर है 12, तो -5 में 12 ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। तो 7 इज योर पॉजिटिव रिमाइंडर। क्लियर? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, कोई दुख तकलीफ है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे कि माइनस के 89 को, मैं आपसे पूछता हूं, माइनस के 89 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो माइनस तो है ही, माइनस तो है ही, ठीक है, अभी माइनस साइन हटा दो। 89 से जस्ट बड़ा 12 का मल्टीपल, 89 से जस्ट बड़ा, तो 12 अट्ठे 96, कितना है? 12 अट्ठे 96, 96। 96 से 89 कितना लेस है? 7 लेस है, तो माइनस का 7। सो माइनस इंटू माइनस का 7, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 7। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे 7, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आप मुझे एक चीज बताओ, 160 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 160 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 160 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? हाँ हाँ अजय, सब समझ आ जाएगा भाई। 160 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो। 7। 17 निम्मा 153 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 17 निम्मा 153 कितना आएगा? 7 ही आएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। 165 को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? चलो ये बताओ, 165 को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 13। ठीक है, क्या आएगा रिमाइंडर? 13। अच्छा, अब एक चीज करते हैं, क्या 165 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 90 प्लस 75 लिख सकते हो? 90 प्लस 75 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो पहले तो ये बताओ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप कहेंगे लिख सकते हैं, 90 प्लस 75 लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 75 को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। मैंने क्या कहा कि मैंने आपको एक चीज लॉजिक बता रखा है कि आप ना जोड़ो मत, अलग अलग डिवाइड कर लो। 90 को डिवाइड करेंगे 19 से, 19 दिए 57, 19 चौक 76, कितना? 19 चौक 76। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा 14। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 14। 76 75 को डिवाइड करोगे 19 दिया 57, रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 18। कितना आ जाएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 18। क्लियर है? 90 को अलग डिवाइड करो 19 से, अगर अलग डिवाइड करोगे 19 चौक 76, कितना बचेगा? रिमाइंडर 14। 75 को डिवाइड करो 19 से 57, रिमाइंडर कितना बचेगा? 18। और 14 और 18 को ऐड करोगे तो डिवाइड करने ये आएगा रिमाइंडर 32। रिमाइंडर आया 32। तो भैया 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 32 तो हो नहीं सकता, बात गलत है। तो आपको 32 को फिर से डिवाइड करना होगा 19 से, फिर से डिवाइड करोगे फर्दर तो 19 से कम 19 जाएगा, क्या बच जाएगा? 13। तो आपका जो करेक्ट रिमाइंडर है, आंसर आपको पॉजिटिव ही बताना है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 13 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 13। तो
आप ये नहीं, एक चीज ऑब्जर्व करी कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई, इस तरीके से ना आपकी कैलकुलेशन काफी बढ़ गई। लेकिन अगर मेरे जैसे समझदार बंदा होता, वो कैसे करता, 90 प्लस 75 को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, आपको ना मुझे ये बताओ कि आपको इतने बड़े बड़े डाटा लिखने में आसानी होगी, छोटा छोटा डाटा। जैसे मैं यहां भाग करना चाहता हूं 90 को 19 से भाग करने पर, तो एक तो तरीका है 19 चौक 76, पॉजिटिव रिमाइंडर 14। लेकिन 90 से जस्ट बड़ा देखो, 90 से जस्ट बड़ा 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 95 से 90 कितना कम है, 5 लेस है, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो पॉजिटिव रिमाइंडर 14 लिखना आसान है कि नेगेटिव 5 लिखना आसान है? आपका जवाब होगा सर नेगेटिव 5 लिखना आसान है, कैलकुलेशन कम होती है। 19 पंजे 95 में निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। 75 को डिवाइड करो 19 से, 19 दिया 57, 18 लिखना आसान है, या फिर 19 चौक 76, 75 से जस्ट बड़ा 19 का मल्टीपल 19 4 जा 76, 76 से 75 कितना लेस है, 1 लेस है, तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। क्लियर है? और बीच में प्लस का साइन है, -5 और माइनस का 1, निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 6। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 6। निगेटिव रिमाइंडर आ गया माइनस का 6, लेकिन रिमाइंडर तो कभी निगेटिव होता ही नहीं। तो मुझे पता है निगेटिव रिमाइंडर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो डिवीजर ऐड कर दो, तो -6 में 19 ऐड कर दोगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर देखो आ गया ना 13। तो आपकी कैलकुलेशन कम रही कि नहीं रही? तो आपको कैलकुलेशन को कम करना है। अमित समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मोटिवेट भी करो। अरे दीपक का मोटिवेट करूं तुम्हें, हैं? मोटिवेट ही करते रहो तुम, हैं? मोटिवेशन के चक्कर में बुढ़ा जाओगे एक दिन। हाँ उमेश, तुम्हें समझ आ रहा है भाई? अमित लाइव हो तुम? कोई डाउट है? अरे बात समझ में आई? समझ में आया ना? ठीक है, आप चाहे रिमाइंडर पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, आंसर सेम ही आना है। दोनों केसेस में आंसर सेम ही आना है। जैसे कि आप ऐसे देखो ना, आप ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि 90 प्लस 75 को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो 90 प्लस 75 को जब आप डिवाइड करोगे 19 से, ठीक है, तो 90 को कर लीजिए 19 से, 90 को 19 से, तो मैं एक को पॉजिटिव ले लेता हूं, एक से नेगेटिव ले ले रहा हूं। 19 चौक 76, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 14 आएगा। 75 को डिवाइड करो 19 चौक 76, यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1, और 14 और प्लस माइनस का 1, आंसर कितना आएगा, 13। पॉजिटिव रिमाइंडर 13, 13 तो 19 से छोटा ही, आंसर 13। खत्म। हाँ बिल्कुल राहुल, बिल्कुल कर सकते हो राहुल, कैसे भी कर लो, इट डजंट मैटर, इट्स अप टू यू। ठीक है ना? जैसे मैं यहां पे कर लेता हूं 80 प्लस 85, इसको डिवाइड करोगे 19 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 80 प्लस 85, इसको डिवाइड करोगे 19 से, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप जानते 80 को जब डिवाइड करोगे 19 से तो 19 चौक 76, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा 4। 85 को जब डिवाइड करोगे, 85 को डिवाइड करोगे तो 19 से जस्ट बड़ा 85 का मल्टीपल 19 पंजे 95, उससे कितना लेस है, माइनस का 10 लेस है, माइनस का 10। तो 4 और माइनस का 10 कितना आएगा, माइनस का 6। तो ये आएगा नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 6। लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर का हो जाएगा -6 में 19 ऐड कर दीजिएगा 13, आंसर अब भी 13 आएगा। आप कुछ भी कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी ऑलवेज सेम। ठीक है ना? कोई डाउट? अच्छा देखो, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, जैसे मैं ऐसे लिख दे 70 प्लस 70 नहीं, क्या लिख लेते हैं भाई, 60 प्लस 105,
को 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है ना। तो 60, आप मुझे बताइए 60 को डिवाइड करिए 19 से, दोनों नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूं, 19 चौक 76, 76, 76 से 60 कितना लेस है, माइनस का 16 लेस है, तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 16। 105 को डिवाइड करिए 19 से, 105 को 19 छिक्का 114 है, 105 से जस्ट बड़ा 19 का मल्टीपल 114, 114 से 105 कितना कम है, ये कम है माइनस का 9, तो माइनस का 16 और माइनस का 9, ये क्या आ गया, माइनस का 25 आ गया, ये क्या आ गया, माइनस का 25 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 25 आ गया। भाई क्लियर है ना, माइनस का 25 आ गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, तो आपका निगेटिव रिमाइंडर आ गया माइनस का 25, ठीक है ना। अब देखिए निगेटिव रिमाइंडर माइनस का 25 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड करते हैं, माइनस के 25 में 19 ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6, क्या है, माइनस का 6, ये तो अभी भी पॉजिटिव नहीं बना, तो वापस से इसमें 19 ऐड कर दो। यहां देखिए माइनस 25 निगेटिव रिमाइंडर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या ऐड करो, 19 ऐड करो, माइनस का 6, फिर माइनस 6 में फिर से 19 ऐड करो, कितना जाएगा 13, तो पॉजिटिव रिमाइंडर इस 13, पॉजिटिव रिमाइंडर ही 13। आपको तब तक डिवीजर ऐड करते रहना है जब तक पॉजिटिव रिमाइंडर ना बन जाए, या फिर ऐसे देखिए माइनस का 25 है, माइनस का 25 बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी भी 19 से बड़ा तो आएगा नहीं, माइनस को हटा दो, रिमाइंडर कभी 19 से तो बड़ा आएगा नहीं, तो माइनस 25 को फर्दर डिवाइड कर दीजिए 19 से, 25 से जस्ट बड़ा 19 का मल्टीपल, 19 दूनी 38, 38 से 25 कितना लेस है, 13 लेस है, तो माइनस इंटू माइनस का 13, तो आंसर क्या जाएगा, प्लस का 13। ऐसे भी कर सकते हो, करने को ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का 13। बात समझ में आई, सभी को समझ में आया। हाँ तो कोई समस्या है, 98 वाला क्या रिपीट कर दे, 98 वाला कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको समझाए तरीके। अच्छा एक चीज और समझते हैं भाई, सभी लोग फास्ट फास्ट समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 79 इंटू 113 है, 79 इंटू 103 ऐसे ले लेते हैं, इसको 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 79 इंटू 103। तो भैया ऐसा नहीं कि आप क्या करो, इनकी पहले मल्टीप्लाई करो फिर 11 से भाग करो, नहीं ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट अलग अलग कर लीजिए। 79 को 11 से भाग करेंगे, 11 सत्ते 77, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। 103 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 99, क्या बचेगा रिमाइंडर 4, तो 2 इंटू 4 रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 8। लेकिन अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर यूज करता हूं, जैसे 79 इंटू 103, इसको डिवाइड करिए 11 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 79 को भाग करेंगे 11 से, 11 अट्ठे 88, निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 8। 103 11 से, 103 से जस्ट बड़ा 11 का मल्टीपल 110, 110 से 103 कितना छोटा है, माइनस का 7 लेस है, तो माइनस 8 इंटू माइनस 7 क्या आ गया 56, तो रिमाइंडर क्या आ गया 56। कुछ गड़बड़ कर दी, 11 अट्ठे 88, 88 से कितना कम है तुम्हारा, माइनस 9 आएगा, सॉरी माइनस का 9 आएगा भाई, माइनस का 9, ठीक है। और 103 11 दूसरा में 110, 110 से 103 कितना लेस है, माइनस 7, तो माइनस 9 इंटू माइनस 7, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 63। क्या 11 से भाग करने पर कभी रिमाइंडर 63 आ सकता है, नहीं, तो इस 63 को फिर से भाग करना पड़ेगा 11 से, 11 पंजे 55, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, वापस से पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा। आप कुछ भी करिए, दुनिया इधर से इधर हो जाएगी, लेकिन आपका आंसर चेंज नहीं होगा। 79 इंटू 103 को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 79 को 11 से भाग करो, 11 सत्ते 77, पॉजिटिव रिमाइंडर है 2, 103 को भाग करिए 11 से, 11 दुसाम 110, नेगेटिव रिमाइंडर है माइनस का 7, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव, तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर क्या है माइनस का 14, रिमाइंडर क्या है माइनस का 14 आया, माइनस का 14। अब 11 से भाग करने पर रिमाइंडर 11 से बड़ा थोड़ी ना आ जाएगा, 14 तो बड़ा हो गया, तो इस 14 को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा आपको 11 से, क्या फर्दर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 14 से जस्ट बड़ा 11 का मल्टीपल होता है 22, 11 दूनी 22, 22 से 14 कितना कम है, 8 कम है, तो माइनस इंटू माइनस का 8 यानी कि 8, तो पॉजिटिव रिमाइंडर देखो अभी भी 8 ही आया, आंसर हमेशा 8 ही आएगा।
क्लियर है? सभी को समझ आ गया ना भाई? कंसेप्ट सभी को क्लियर है? अब आ जाओ सवालों पे। एक मिनट, बनाओ जरा। फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। इस संख्या को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो भैया बड़ा ही खतरनाक दे रखी है संख्या, तो बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है। 25 से भाग करने पर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो आप कैसे करोगे इस सवाल को? मैंने आपको बता रखा है 25 का डिविजिबिलिटी रूल। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करो, जो बचे वही रिमाइंडर है। आपको जोड़ना नहीं, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, खास करके प्री के पेपर में और स्टेट एग्जाम में। तो आपको करना क्या, लास्ट 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करो। 53 को डिवाइड करेंगे 25 से, 25 दूनी 50, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 3, यहां से 3। 59 को डिवाइड करेंगे 25 दूनी 50, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा 9। इसको डिवाइड करेंगे 68, तो 25 दिया 75, निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 7। क्योंकि 7 एक दो तरीके, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर 18 लिखो या निगेटिव रिमाइंडर 7 लिखो। 7 लिखना आसान है। 25 3 जा 75, 75 से 68 कितना कम है, 7 लेस है, 79। 25 दिया 75, 75 से कितना ज्यादा है तुम्हारा 4 ज्यादा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्लस का 4। लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लो बस 25 से, क्या आएगा 9 3 12, 12 प्लस 4 16, 16 में से 7 गया 9, तो यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। आया ना? कितना आसान सवाल है। तो ऐसे सवाल आपको दिखेंगे खूब सारे पेपर में, और मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा दबा के, मजा आ जाएगा। ये बनाओ, ये रहा क्वेश्चन। इस संख्या को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 8 से भाग करना, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग कर लो। लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करके दिख लीजिए। 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 4 1, 8 5 40, रिमाइंडर आ जाएगा यहां से 1। इसको भाग कर लो 800, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बचा कितना 29। 8 तिया 24, 24 बच गया ना, कितना आ गया यहां से रिमाइंडर 5 आ गया। यहां देखते हैं 69, 769, 769, 720 तो पूरा डिवाइड हो गया 49, मतलब 8 6 48, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो 5 और 1 6 और 1 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। लास्ट के 3 डिजिट को भाग करिए ना 8 से, 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट के 2 डिजिट भी समझाएंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर। संख्या को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, 11 से भाग कर रहे हो, तो 11 से भाग कर रहे हो, 8 माइनस 5 3, और 1 माइनस 0 1, और ये 4 आ जाएगा 11, 11 कम 11, 4 8, 11 चौक 44, रिमाइंडर 4। यहां पे भाग करेंगे 11 6 66, रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2। इसको भाग करेंगे 7 माइनस 9 2, और 1 माइनस 0 1, माइनस का 1, रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का 1। 11 कम 11 8, 11 88, रिमाइंडर आएगा यहां से माइनस का 1, माइनस का 1 रिमाइंडर लिखे इजी रहेगा। 819 को डिवाइड करेंगे, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 0 8, 8 8 16, और 16 यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है ना, 11 सत्ते 77, और 4 11 चौक 44, रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो रिमाइंडर कितना आया फाइनली? 4 दूनी 8, 1 कम 8 पंजे 40, रिमाइंडर आया माइनस का 40। रिमाइंडर आया माइनस का 40। क्या किसी संख्या को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर माइनस 40 आ सकता है? 40 तो नहीं आ सकता। तो 40 को देखो, 2 तरीके हैं। 40 को भाग करिए 11 से, 40 से जस्ट बड़ा 11 का मल्टीपल क्या होता है 44।
44 से 40 कितना कम है, -4 लेस है, तो माइनस इंटू माइनस का 4 प्लस का 4, तो आंसर इज 4, आंसर इज 4। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है? आप समझदार हो तो ऐसे भी कर सकते हो, -40 है, -40 में तब तक 11 ऐड करना है जब तक पॉजिटिव ना बन जाए। तो -40 में 11 फिर 11 फिर 11 फिर 11, यानी कि 44 ऐड करना पड़ेगा। आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। निरंजन कैसा डाउट, कैसी समस्या? डिजिटल सम कुछ नहीं लगेगा यहां पे, 11 से भाग कर रहे हो, बात समझ में आई ना, रिमाइंडर निकाल ले हो, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ये बनाइएगा भाई, इस संख्या को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बटे में क्या दिख रहा है, 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ले लेते हैं, 5 दूनी 10 माइनस का 2, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अरे 4 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर आता है 4, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1। 992, 99 को हटाओ, 2 को डिवाइड करो 5 से, रिमाइंडर क्या आता है, 2। देख लीजिएगा भाई, 3 एकम 3 दूनी 6 एकम 6 दूनी 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो रिमाइंडर आया 12। 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 12 थोड़ा ना आएगा, 12 को फिर से भाग कर लीजिए 5 से, 5 दूनी 10, रिमाइंडर 2, आंसर इज 2। पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, आंसर सेम ही आना है भाई। अरे किसी को इसमें कोई डाउट है, समस्या, किसी से सवाल सॉल्व ना हो रहे हो? बोल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। -3 लिख दो यार, मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया, -3 की वजह हमने 2 ले लिया। आपको डिविजिबिलिटी रूल दिमाग में आना चाहिए। अरे 992 में विकास 2 क्यों नहीं आएगा? लास्ट के डिजिट को 5 से भाग करो, रिमाइंडर 2 ही तो आएगा। 3 कैसे कट गया, कहां कट गया 3? अबे भैया मल्टीप्लाई कर दी, 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 को डिवाइड करिए 5 से, रिमाइंडर आएगा 2। 1 अरे 3 की जगह -2 लिख दिया, 17, देखो ये होता है 172, हटा दो। 8 को 5 से डिवाइड करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालोगे तो 3, निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 से कितना कम है, -2 कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर -2। आपको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अपनी मर्जी से जो हो जाए। जो मैं सवाल में मैं स्टेप यूज कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि तुम भी वही स्टेप यूज करो, अपने दिमाग से दूसरे स्टेप यूज करो। सवाल नंबर 5 करिए, सवाल नंबर 5। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो खुद ही, इस सवाल को देखो भाई खुद ही। यहां पे डिजिटल सम लगाओ, इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इसका डिजिटल सम कितना है 5, इसका डिजिटल सम कितना है 6। रिमाइंडर 6 मत लिखो, रिमाइंडर लिखो -3, कैलकुलेशन आसान होगी। 6 3 9 हटा दो, 7 क्या आ रहा, डिजिटल सम 7, डिजिटल सम 7 मत लिखो। अरे भैया 7 को जब तुम 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 7, लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -2। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -2। 7 में से 9 घटाओगे -2, तो ये आ जाएगा -2, -2। 6 3 हटा दीजिए, डिजिटल सम है 8, यानी कि आसान करेगा -1। अरे कैलकुलेशन भी तो आसान करनी, इसको भी 5 ना लिख के -4 लिख लो भाई।
इसको भी माइनस का 4 लिख लो। 635 को जब हम 9 से डिवाइड करते रिमाइंडर 5 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है 5 लिखने की, मैं -4 लिखूंगा, मुझे ये आसान लगता है। मल्टीप्लाई कर दो भैया, 4 तिया 12 दूनी 24 से कम 24, 24 आ गया, 24 माइनस 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 प्लस हो गया। तो किसी संख्या को 9 से भाग करने पर 24 तो आएगा नहीं रिमाइंडर, 24 का डिजिटल सम निकाल दीजिए फिर से, 2 और 4 6, तो रिमाइंडर इज 6, आंसर रिमाइंडर इज 6। नेक्स्ट, गोली की तरह होना चाहिए, अगर कंसेप्ट तुम्हें चीटी की तरह समझा रहे हैं तो सवाल करना है गोली की तरह, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है समझने का। ये देखिए, संख्या को 9 से भाग करने पर, जैसे ही 9 से भाग करोगे, देखो डिजिटल सम 6 3 9 5 2 7 हो गया, 7 नहीं लिखूंगा, लिखूंगा माइनस का 2 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। 7 2 9 हो गया, 4 बचे, यहां से रिमाइंडर आ गया तुम्हारा प्लस का 4, आसान है। यहां से देखिए 8 1 9 5 3 8 आ गया डिजिटल सम, रिमाइंडर 8 नहीं लिखूंगा, -1 लिखूंगा। यहां से देखिए 9 6 3 9 हो गया, 5 आ गया रिमाइंडर, या डिजिटल सम। अरे डिजिटल सम या 9 से रिमाइंडर एक ही बात तो है, स्टार का मतलब है गुणा, -4। 6 3 9 7 4 11, 11 का मतलब 1 + 1 2 है डिजिटल सम, रिमाइंडर है 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8 1 8 चौक 32 दूनी 64, 64 कितना है, 64 आ गया। माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 64, रिमाइंडर आया माइनस का 64। 9 से भाग करने पर रिमाइंडर माइनस का 64 आ गया, बड़ी गलत बात है। तो माइनस के 64 का मतलब क्या होता है, माइनस का 1, और -1 में 9 जोड़ दीजिएगा 8, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 8। खत्म। गॉट इट बेटा, गोली की तरह फास्ट होना है, सवाल करते टाइम कंसेप्ट ही तो स्लो समझते हैं। 64 9 से भाग कर रहा हूं तो डिजिटल सम निकाल लो, 6 4 10 कितना होता है, 10 का मतलब 1 होता है डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम कभी भी निगेटिव हो तो उसमें 9 ऐड करके पॉजिटिव बना लेते हैं, बट आंसर इज 8। आंसर डिजिटल सम अगर कभी भी निगेटिव हो तो उसमें 9 ऐड करके पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 8 आ जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो तो ये आ गया 64। 64 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 से फर्दर डिवाइड करोगे तो 64 से जस्ट बड़ा 9 का मल्टीपल 72। 72 से 64 कितना कम है, -8 कम है, तो माइनस इंटू माइनस का 8 8, आंसर इज 8। स्टार का मतलब विक्रम मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइए। ठीक है, करिए भाई। आंसर जो बताओगे, आंसर जो बताओगे वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही बताना है, ठीक है। आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही बताना है, लेकिन कैलकुलेशन में निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। जैसे इस सवाल को बात करके बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो इस सवाल को बड़ी सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग डिवाइड कर लो 7 से, 7 दूनी 14, 5 9 7 8 56, 3 8, 7 पंजे 35, यहां से आएगा रिमाइंडर 3, यहां से रिमाइंडर 3 आ जाएगा भाई। अगर 1998 को देखो, तीनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर लो। जीरो आंसर भाई गलत बता रहे हो ना, 1998 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 है, तो जाहिर सी बात है 1999 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा। क्लियर है ना, 4 आएगा।
2000 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा। वैसे भी मैंने ना आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है 7 का। जैसे आपको निकालना है क्या ये संख्या 7 से कटती है कि नहीं कटती, तो मैंने क्या बता रहा, पेयरिंग बनाओ। मैंने क्या बता रखा है आपको, पेयरिंग बनाओ 3-3 की। तो 2000 में 3-3 की पेयरिंग ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, और डिफरेंस लो। अगर डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस आ जाता है तुम्हारा -2। वैसे डिफरेंस ऐसे लिया होता है -2, और -2 मतलब 5। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। 3, ये 4, ये 5, कि एक ही तो फर्दर संख्या बढ़ रही है तो रिमाइंडर भी 1 बढ़ता चला जाएगा। तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, 3 चौक 12 पंजे 60, रिमाइंडर हो जाएगा 60। किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 60 तो नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा आ जाए तो उसको फर्दर डिवीजर से डिवाइड कर दो। 7 अट्टे 56, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात। आगे करिए, ये बनाइएगा जरा। वन 37 इंटू 71 इंटू 77 इंटू 93 को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 निम्मा 135, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। 15 पंजे 75, रिमाइंडर कितना आ जाएगा -4। 15 पंजे 75, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। 15 छिक्का 90, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर है 3। तो 4 दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, तो रिमाइंडर आ जाएगा -48, -48 आ गया रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर -48 आ गया, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, 4 बार 15 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 60 ऐड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 12। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। वेरी गुड भाई, 12 आंसर। ठीक है ना, बोलो समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। ये करिए जरा, ये आपके पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल बहुत एग्जाम्स में मैंने देखा है। इसको करिए। अच्छा, फाइंड द रिमाइंडर। इस संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो कितना आसान है। 87 को भाग करिए 89 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा -2, 2 कम है। 88 को भाग करेंगे 89 से, रिमाइंडर आ जाएगा -1। लेकिन 90 को भाग करेंगे 89 से, रिमाइंडर 1। 91 को भाग करेंगे 89 से, रिमाइंडर 2। 92 को जब भाग करेंगे 89 से, रिमाइंडर 3। और 89 से 93 को भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो आपको अपनी सुविधा के हिसाब से लेना था ना रिमाइंडर। तो 2 एकम 2, दूनी 4, तिया 12, और 12 चौक 48, यानी कि 48, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 48। रिमाइंडर आ जाएगा आपके सामने 48। क्लियर है, कोई डाउट है भाई यहां तक, किसी भी भाई को कोई समस्या। चलिए वेरी गुड। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और कल जो है हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, टिपिकल थ्योरम्स। ठीक है।